हमने देखा कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि क्या होती है? तो देखिए, स्वर संधि का नाम से ही पता चलता है कि स्वर के साथ स्वर के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आउ। तथा व्यंजन जो होते हैं वो भी स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे राम में म में अ स्वर निहित है, तो राम प्लस अवतार में म का अ और अवतार में अ स्वर का मिलन स्वर के साथ में हुआ तो स्वर संधि हुई। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि। सॉरी, वापस रिपीट करती हूँ। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हम सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि का मतलब होता है दीर्घ यानी बड़ा। अब ये जरूरी नहीं है कि बड़े के साथ में बड़े का मिलान हुआ तभी दीर्घ संधि हुई। छोटे जो स्वर है, छोटे स्वर का छोटे स्वर के साथ मिलान हो तब भी दीर्घ संधि होगी, और छोटे का बड़े के साथ में मिलान हो तब भी दीर्घ संधि होगी, और बड़े का बड़े के साथ में स्वर का मिलान हो तब भी दीर्घ संधि ही कहलाई जाएगी। जैसे कि अ प्लस अ का मिलान होने पर क्या बनेगा? आ स्वर। और अ प्लस आ का मिलान होने पर क्या बनेगा? आ स्वर। फिर हम बात करते हैं आ का। आ बड़े स्वर का बड़े स्वर के साथ मिलान होने पर क्या बना? आ दीर्घ स्वर। छोटी ई का आपस में अगर मिलान होता है तब क्या बनेगा? बड़ी ई दीर्घ स्वर। छोटी ई का बड़ी ई के साथ मिलान होने पर क्या बनेगा? बड़ी ई दीर्घ स्वर। और दोनों बड़ी ई हैं, इनका मिलान हो रहा है तब भी क्या मिलेगा? बड़ी ई दीर्घ स्वर। छोटे ऊ का मिलान होने पर क्या बनेगा? बड़ा ऊ दीर्घ स्वर। और दोनों अगर बड़े ऊ हैं, इनका मिलान हो रहा है तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ दीर्घ स्वर। और जो री है छोटी, इनका बड़ी री के साथ मिलान होता है तभी वह क्या बनेगा? दीर्घ स्वर। अब इनके एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं, जैसे कि का अ के साथ में मिलान तो किस प्रकार आ प्राप्त हुआ? इसमें विकार हुआ। जैसे राम प्लस अवतार तो क्या बना? रामावतार। फिर अगर हम बात करते हैं आ की, तो विद्या प्लस आलय तो विद्या ध्या का आ और आ क्या बना मिलके? बड़ा आ विद्यालय। अगर हम ई की बात करते हैं तो रविंद्र, तो रवि प्लस इंद्र में व में छोटी ई और प्लस छोटी ई मिलके क्या बनी? बड़ी ई। अगर हम दोनों बड़ी ई की बात करें तो जैसे रजनीश, तो रजनी में भी बड़ी ई और ईश में भी बड़ी ई, तो क्या बना? दीर्घ संधि ई। फिर आगे देखिए भानु उदय का, तो भानु नू में छोटा ऊ, उदय का भी ऊ छोटा, तो क्या बना? दीर्घ स्वर भानुदय। अगर हम बड़े ऊ की बात करें तो भूष्मा, जिसमें भू बड़ा है और उष्मा भी बड़ी, उष्मा का ऊ भी बड़ा है तो दीर्घ स्वर हुआ, दीर्घ संधि हुई। अगर हम री की बात करें तो पितृ प्लस ऋण, तो ये जो पितृ के अंदर मात्रा है वो री की छोटी और ऋण में री छोटा मिलके क्या बना? पितृण। जो है बड़ा री जो हुआ दीर्घ संधि का उदाहरण।